हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस। आप लोग जानते हैं कि टेंस के बिना ग्रामर सीखना बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो आज टेंस लेकर आए हैं। देखिए, यह वीडियो आप लोग पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट टेंस पढ़ाया गया है। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट टेंस पढ़ाया गया है। अगर आप लोग यह वीडियो देखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है टेंस के प्रकार। तो सब कोई जानता है, सभी लोग जानते हैं आप लोग, टेंस 3 प्रकार के होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल का पहचान है हो हूँ, यानी किसी भी वाक्य के अंत में अगर है हो या हूँ हो तो समझ लीजिए कि वह जो वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य होगा। ठीक है, दूसरा है पास्ट टेंस, था थे थी, यानी किसी भी वाक्य के अंत में यदि था थे थी हो तो वह श्योर है कि पास्ट टेंस का वाक्य होगा। तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, यानी किसी भी वाक्य के अंत में यदि गा गे गी हो तो वह वाक्य फ्यूचर टेंस का होगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, इससे वर्तमान समय का बोध होता है, यानी अभी का समय। जैसे वह जाता है, मैं खेलता हूँ, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, यह सभी जो वाक्य है प्रेजेंट टेंस में है, इसे वर्तमान समय का बोध हो रहा है। दूसरा है पास्ट टेंस, इससे बीते हुए समय का बोध होता है। जैसे वह गया, तुम पढ़े, वे लोग पढ़ रहे थे, उसने पत्र लिखा, इत्यादि। तीसरा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस से आने वाले समय का बोध होता है, भविष्य में। जैसे वह आएगा, कभी आएगा, मैं खेलूँगा, वह लिखेगा, हम लोग पढ़ेंगे, इत्यादि। तो इतना समझ गए हम लोग टेंस कितने प्रकार के होता है। 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल का पहचान क्या है? किसी भी वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? है हो हूँ, वह वर्तमान काल ही होगा। भूतकाल का किसी भी वाक्य के अंत में था थे थी हो तो वह फिक्स है कि भूतकाल का वाक्य होगा। और किसी भी वाक्य के अंत में यदि गा गे या गी हो तो वह श्योर होगा कि फ्यूचर टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, तो टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब हम सभी टेंस के इन तीनों के 4 प्रकार है, चारों का पूर्ण रूप से डीपली अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार है। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के हैं? 4। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी कितने भेद हैं? 4 प्रकार है। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार है? उसका भी 4 प्रकार है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? तो टेंस के 3 प्रकार, अब प्रत्येक के कितना प्रकार है? 4 प्रकार है। ठीक है, इम्परफेक्ट, इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक का याद कीजिए और चारों के साथ बोलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वैसे ही होगा पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, एक छोटा सा ट्रिक है नोट में, है हो हूँ को प्रेजेंट मानो
थाथे थी को पास्ट, गागे की को फ्यूचर मानो, लो अब तुम टेंस पहचानो। ठीक है, यानी किसी भी वाक्य के अंत में अगर है हो हु हो तो वो प्रेजेंट टेंस होगा, थाथे थी हो तो वो पास्ट टेंस होगा, और गागे की हो तो वो फ्यूचर टेंस होगा। इस प्रकार हम देखकर टेंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए पहचान क्या होता है, क्रिया के अंत में, किसी भी वाक्य की क्रिया के अंत में अगर ता ते ती के बाद है हो हु आ जाए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। पहचान समझ में आया? ता ते ती के बाद है हो या हु होना चाहिए। ठीक है, जैसे देख स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सबसे पहले लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप। ठीक है, वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप, अब प्लस में क्या होता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए दो यहाँ वर्ब है V1 या V5, तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ V1 लगाएंगे और कहाँ V5। तो नोट में देखिए अगर ही आ जाए, सी आ जाए, ईट आ जाए या कोई भी सिंगुलर नाम आ जाए तो उसके साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आए या कोई प्लूरल नाम आए तो उसके साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह घर जाता है, ही गोज होम, वह देखिए थर्ड पर्सन है, ही है तो उसके अनुसार वर्ब का पांचवा रूप लगेगा ही गोज होम। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं का क्या हो गया आई, पढ़ना का क्या हुआ रीड, तो आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, आई के साथ V1 लगेगा रीड। वह बाजार जाता है, वह का क्या हुआ ही गोज टू मार्केट, ही के साथ V5 तो गो का क्या होगा गोज, ही गोज टू मार्केट। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे के साथ वर्ब का पहला रूप दे प्ले क्रिकेट। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, वी रीड हिस्ट्री, वी रीड हिस्ट्री, वी के साथ देखिए वर्ब का पहला रूप लगा है वी रीड हिस्ट्री। राम रामायण पढ़ता है, राम रीड्स द रामायण, राम रीड्स द रामायण। राम के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगेगा इसलिए रीड का क्या हुआ रीड्स। तो इस प्रकार बनाए राम रीड्स द रामायण। चलिए पुनः रिपीट कीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होगा, ता ते ती के बाद क्या होना चाहिए, है हो या हु होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यह ध्यान रखिएगा कि ही सी या इट आए या कोई भी सिंगुलर नाम आए तो उसके साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। आई आए, वी आए, यू आए, दे या कोई भी प्लूरल नाम आए तो उसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का V5 बनाने के लिए उसमें एस या ES जोड़ा जाता है, यह भी याद रखिए। जैसे गो का बनाया गया तो गोज हुआ है, ES जुटा है। जैसे गो का गोज, प्ले का क्या होगा प्लेज, रीड का क्या होगा रीड्स, कम का क्या होगा कम्स। तो इस प्रकार हम वर्ब का पांचवा रूप यूज करेंगे। ठीक है, और मूल रूप होगा वर्ब का तो वह V1 होगा। जैसे गो कम ये सब वर्ब का पहला रूप है, गोज कम्स ये वर्ब का पांचवा रूप है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का या तो पहला रूप लगता है या वर्ब का पांचवा रूप लगता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। डिफिनीशन क्या होता है, पहचान क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, साथ ही उस पर एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान। देखिए जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा रहे रही के बाद है हो हु हो। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा रहे रही के बाद है हो हु हो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, रहा रहे रही के बाद क्या होना चाहिए, है हो हु होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब नोट देखिए, ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा बात है कि ही सी इट हो या सिंगुलर नाम हो तो उसके साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दूसरा नोट है आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, केवल आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तीसरा नोट है यू डे वी या प्लूरल नेम, यू हो डे हो वी हो या प्लूरल नेम हो तो उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह का क्या होगा ही के अनुसार क्या लगा इज। जाना का क्या होता है गो, उसमें ING लगाइए गोइंग, ही इज गोइंग। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं का क्या होगा
आई के अनुसार क्या लगा एम, आई एम पढ़ना का रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक। वह बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। हम लोग कहानी लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग ए स्टोरी। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू ए स्कूल। लड़के खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। वह दूध पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क। पुनः देखिए, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। वह बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। हम लोग कहानी लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग ए स्टोरी। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू ए स्कूल। लड़के खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। वह दूध पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो इस प्रकार हमेशा ध्यान रखिएगा, ही, सी, इट या सिंगुलर नेम आए तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, यू, दे, वी या कोई भी प्लूरल नेम आए तो उसके साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पढ़े प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब तीसरा टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहचान देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका, चुके, चुकी या ये ई के बाद है, हो, हु पाया जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। ठीक है, चुका, चुके, चुकी के बाद है, हो, हु पाया जाए। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। नोट में याद रखिएगा, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नेम के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैं खेल चुका हूँ, मैं का क्या होगा आई के अनुसार क्या लगेगा हैव। प्ले उसका तीसरा का रूप होता है प्लेड। तो पूरा मिलाकर बोलिए, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। उसने ताजमहल देखा है, उसने, ही के अनुसार क्या होगा हैज, ही हैज वर्ब का तीसरा का रूप सीन द ताजमहल, ही हैज सीन द ताजमहल। तुमने आम खाया है, तुमने, यू के अनुसार क्या होगा हैव, खाना का क्या होगा ईटन अ मैंगो, यू हैव ईटन अ मैंगो। उसने एक बाघ मारा है, उसने का क्या होगा ही के अनुसार क्या होगा हैज, ही हैज किल्ड अ टाइगर। बच्चे सो चुके हैं, द चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट, बच्चे सो चुके हैं, द चिल्ड्रेन हैव। मोहन खेल चुका है, मोहन हैज प्लेड, हम लोग लिख चुके हैं, वी हैव रिटन, वी हैव रिटन। वह रामायण पढ़ चुका है, ही हैज रीड द रामायण। चलिए पुनः रिपीट कीजिए, पहचान चुका, चुके, चुकी के बाद क्या होना चाहिए है, हो, हु। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए हैज, हैव प्लस वर्ब का तीसरा का रूप प्लस अंत में क्या होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। उसने ताजमहल देखा है, ही हैज सीन द ताजमहल। तुमने आम खाया है, यू हैव ईटन अ मैंगो। उसने एक बाघ मारा है, ही हैज किल्ड अ टाइगर। बच्चे सो चुके हैं, द चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट। मोहन खेल चुका है, मोहन हैज प्लेड। हम लोग लिख चुके हैं, वी हैव रिटन। वह रामायण पढ़ चुका है, ही हैज रीड द रामायण, ही हैज रीड द रामायण। देखिए, आई के अनुसार क्या लगा है हैव, ही के अनुसार क्या लगा है हैज, यू के अनुसार क्या लगा है हैव, ही के अनुसार हैज। द चिल्ड्रेन प्लूरल है, इसके अनुसार हैव। मोहन नाम है, सिंगुलर नाम है, इसके अनुसार हैज का प्रयोग हुआ है। वी के साथ हैव का प्रयोग हुआ है, ही के साथ हैज का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार देखें, ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम आए तो उसके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, जबकि आई आए, वी आए, यू आए, दे आए या कोई भी प्लूरल नाम है तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
उसका स्ट्रक्चर एवं पहचान। दूसरा पर है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर एवं पहचान। तीसरा पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर और पहचान। तो अब पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका स्ट्रक्चर और पहचान और उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पुनः चुका, चुके, चुकी के बाद है, हो, हूँ होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का तीसरा रूप, प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा कि ही, सी या इट हो या कोई भी सिंगुलर नाम हो तो उसके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई भी प्लूरल नाम हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख ही रहे हैं, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, उसने ताजमहल देखा है, ही हैज सीन द ताजमहल, तुमने आम खाया है, यू हैव ईटन अ मैंगो, उसने एक बाघ मारा है, ही हैज किल्ड अ टाइगर, बच्चे सो चुके हैं, द चिल्ड्रेन हैव स्लेप्ट, मोहन खेल चुका है, मोहन हैज प्लेड, हम लोग लिख चुके हैं, वी हैव रिटेन, वह रामायण पढ़ चुका है, ही हैज रीड द रामायण। यह द रामायण होगा क्योंकि ग्रंथों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए द रामायण होगा। ठीक है, ही हैज रीड द रामायण। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसका पहचान क्या है, इसका पहचान है रहा, रहे, रही के बाद है, हो, हूँ होना चाहिए। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इसका भी पहचान है, लेकिन इसमें समय दिया रहता है। ठीक है, बाहर से इसमें समय दिया रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम। ठीक है, नोट देखिए यहाँ सिंस का जो प्रयोग होता है वो निश्चित समय के पहले होता है। ठीक है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के पहले किया जाता है। जैसे देखिए सिंस मंडे, दिनों के नाम के पहले सिंस लगेगा, सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सातों दिन में कोई भी आए तो उसके पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग या सिंस 2020। तो वैसे भी कोई भी दिनांक हो या दिन का नाम हो तो उसके पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए फॉर का प्रयोग। ठीक है, फॉर का प्रयोग जब अवधि अर्थात कितनी देर से या कितने समय से दी गई हो तो उसके पहले फॉर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे फॉर एन आवर, 1 घंटे से, फॉर एन आवर, फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से, फॉर 4 डेज, 4 दिनों से इत्यादि। तो सिंस का प्रयोग निश्चित दिन के लिए किया जाता है, निश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि फॉर का प्रयोग अवधि ये बताने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है, तो इट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए सुबह से है तो सिंस लगेगा, इट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटों से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटों से निश्चित नहीं है तो फॉर 2 आवर्स। मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं, वी हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। तुम 10 दिनों से इस काम को कर रहे हो, यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज, यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। चलिए पुनः रिपीट कीजिए, पहचान क्या होना चाहिए, रहा, रहे, रही के बाद समय दिया होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या होना चाहिए, टाइम। सिंस का प्रयोग कब किया जाएगा, तो निश्चित समय अंतराल दिया गया हो, निश्चित समय दिया गया हो तो सिंस का प्रयोग किया गया है, अवधि दिया गया हो तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे सुबह से वर्षा हो रही है तो सुबह क्या, ऐसे वाक्य को जानते हैं ईट से बनाया जाता है, तो ईट के साथ हैज लगता है, तो ईट हैज बीन रैनिंग वर्ब का चौथा रूप लगेगा, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, तो पूरा होगा ईट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटों से खेल रहा है, वह का क्या होगा, ही के अनुसार लगेगा हैज, सबके साथ बीन, तो इतना हुआ ही हैज बीन, खेल रहा है प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, कितने घंटों से, 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं का क्या हुआ, आई के अनुसार क्या लगा है, हैव, तो आई हैव, सबके साथ क्या लग रहा है, बीन, तो आई हैव बीन क्या करना है, रीडिंग, पढ़ना, तो आई हैव बीन रीडिंग
सिंस कब से, 4 बजे से। देखिए 4 बजे से, सिंस 4 o'clock। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं। हम लोग का क्या होगा, वी के अनुसार क्या होगा, हैव। वी हैव सबके साथ बीन, वी हैव बीन रीडिंग, वी हैव बीन डूइंग वर्क, काम कर रहे हैं, वी हैव बीन डूइंग वर्क। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। तुम 10 दिनों से इस काम को कर रहे हो। यू के अनुसार क्या होगा, हैव, सबके साथ बीन। यू हैव बीन डूइंग इस काम को, दिस वर्क। यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क कितने दिनों से, 10 दिनों से, फॉर 10 days। यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days। तो इस प्रकार पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का चारों रूप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों को बहुत ही डीपली से और एग्जाम्पल सहित पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग पास्ट टेंस के चारों रूप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस चारों का पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में या, ये या ई हो या था थे थी भी हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब का दूसरा का रूप दीजिए और जो ऑब्जेक्ट होगा उसे लिख दीजिए। ठीक है, जैसे वह घर गया, वह का क्या हो गया, ही गया यानी वेंट, गो वेंट गोन, दूसरा का रूप वेंट होता है। ही वेंट कहाँ, घर, ही वेंट होम, वह घर गया। तुम किताब पढ़े, तुम यू पढ़ना का क्या होगा, रीड, यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक। कल मैंने एक सांप देखा, कल मैंने एक सांप देखा, बनाइए मैंने एक सांप देखा, मुख्य वाक्य है। आई देखना का क्या होगा, सा, आई सा अ स्नेक, आई सा अ स्नेक, कब, कल यानी यस्टरडे, आई सा ए स्नेक यस्टरडे। देखिए चौथा है मैंने कल राम को देखा, आई सा राम, मैंने राम को देखा, आई सा राम, कब, कल, यस्टरडे, आई सा राम यस्टरडे। उसने एक बाघ मारा, उसने एक बाघ मारा। पांचवा नंबर है ही, उसने का क्या होगा, ही, मारना का क्या होता है, किल, दूसरा का रूप होगा किल्ड, ही किल्ड अ टाइगर, एक बाघ, ही किल्ड अ टाइगर। उसने कलम से एक पत्र लिखा, उसने कलम से एक पत्र लिखा। देखिए ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, किससे, कलम से, विथ अ पेन, ही रोट अ लेटर विथ अ पेन। मैंने एक लाल कार खरीदा, आई बॉट, मैंने खरीदा क्या, एक लाल कार, अ रेड कार, आई बॉट ए रेड कार। उसने मुझको बुलाया, उसने, ही, बुलाना का क्या होता है, कॉल, V2 क्या होगा, कॉल्ड, ही कॉल्ड, किसको, मुझको यानी मी, ही कॉल्ड मी, उसने मुझको बुलाया, ही कॉल्ड मी। चलिए पुनः रिपीट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या होगा, क्रिया के अंत में या ये ई होगा या था थे थी होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। याद कीजिए पहला वह घर गया, वह का क्या होगा, ही। ठीक है, जाना का होगा वेंट, कहाँ, घर, ही वेंट होम, वह घर गया, ही वेंट होम। दूसरा देखिए तुम किताब पढ़े, तुम किताब पढ़े, तुम का क्या होगा, यू रीड अ बुक, यू रेड अ बुक, यू रेड अ बुक। तीसरा कल मैंने एक सांप देखा, कल मैंने एक सांप देखा, कल का यस्टरडे होता है कल, तो आई सा अ स्नेक, आई सा अ स्नेक यस्टरडे, कल आई सा अ स्नेक यस्टरडे। चौथा देखिए मैंने कल राम को देखा, मैंने कल राम को देखा। देखिए होगा इसका होगा आई सा राम, मैंने राम को देखा, इसको बनाइए आई सा राम, कब, यस्टरडे, कल, आई सा राम यस्टरडे। उसने एक बाघ मारा, उसने एक बाघ मारा, ही किल्ड अ टाइगर, ही किल्ड अ टाइगर। उसने कलम से एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, बनाइए ही रोट अ लेटर, किससे, कलम से, तो विथ अ पेन, ही रोट अ लेटर
with a pen. उसने कलम से एक पत्र लिखा. He wrote a letter with a pen. मैंने एक लाल कार खरीदा. I bought a red car. I bought a red car. उसने मुझको बुलाया. He called me. उसने मुझको बुलाया. He कॉल का दूसरा रूप होता है called me. He called me. उसने मुझको बुलाया. तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन सब का पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल. ठीक है. और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट टेंस में हम लोग पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब हम लोग को पढ़ना है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस. ठीक है. तो पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान, उसका स्ट्रक्चर और उस पर एग्जाम्पल. ठीक है. तो देखिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा रहे रही के बाद था थे थी हो. ठीक है. रहा रहे रही के बाद था थे थी हो तो वो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है. ठीक है. रहा रहे रही के बाद क्या आना चाहिए? था थे थी आना चाहिए. ठीक है. स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. अगर हो तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर का प्रयोग कीजिएगा. उसके बाद वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में होता है अदर वर्ड्स. नोट देखिए, अगर कहीं भी आई आए, ही आए, सी आए या इट आए या कोई भी सिंगुलर नेम आए, आई, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम आए तो उसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है. ठीक है. दूसरा नोट है, यू आए, दे आए, वी या प्लूरल नाउन आए तो उसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है. यू, दे, वी या कोई भी प्लूरल नाउन आए तो उसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है. अब देखिए इस पर एग्जाम्पल देखिए, वह सो रहा था. वह का क्या होगा? ही के अनुसार क्या लगेगा? वाज. ही वाज स्लीप और उसमें ING जोड़िए तो ही वाज स्लीपिंग. ही वाज स्लीपिंग. वे बातें कर रहे थे. वे बातें कर रहे थे. वे का क्या होगा? दे के अनुसार क्या लगेगा? वर. तो दे वर टॉकिंग. दे वर टॉकिंग. वह दौड़ रहा था. वह का क्या होगा? ही के अनुसार क्या लगेगा? वाज. तो ही वाज क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे. दौड़ना का होता है रन. ING जोड़िए रनिंग. ही वाज रनिंग. आपके भाई लोग सो रहे थे. आपके भाई लोग. योर ब्रदर्स प्लूरल हो गए तो वेयर का प्रयोग होगा. योर ब्रदर्स वेयर स्लीपिंग. योर ब्रदर्स वेयर स्लीपिंग. वह नृत्य कर रही थी. सी वाज डांसिंग. सी के अनुसार वाज. सी वाज डांसिंग. मैं बाजार जा रहा था. आई वॉज गोइंग टू मार्केट. आई वॉज गोइंग टू मार्केट. वर्षा हो रही थी. इट वॉज रैनिंग. इट वॉज रैनिंग. मैं पत्र लिख रहा था. आई वॉज राइटिंग अ लेटर. आई वॉज राइटिंग अ लेटर. चलिए पुनः क्विक रिवीजन करते हैं. प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पहचान क्या होगा? रहा रहे रही के बाद था थे थी होगा. ठीक है. स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. नोट में याद रखिएगा, आई, ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? वज का. यू, दे, वी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? वर का. एग्जाम्पल देखिए, वह सो रहा था. ही वॉज स्लीपिंग. वह सो रहा था. ही वॉज स्लीपिंग. दूसरा है, वे बातें कर रहे थे. दे वेयर टॉकिंग. दूसरा, वे बातें कर रहे थे. दे वेयर टॉकिंग. तीसरा है, वह दौड़ रहा था. वह दौड़ रहा था. ही वॉज रनिंग. ही वॉज रनिंग. चौथा है, आपके भाई लोग सो रहे थे. आपके भाई लोग सो रहे थे. योर ब्रदर्स वेयर स्लीपिंग. योर ब्रदर्स वेयर स्लीपिंग. वह नृत्य कर रही थी. सी वॉज डांसिंग. सी वॉज डांसिंग. मैं बाजार जा रहा था. मैं बाजार जा रहा था. आई वॉज गोइंग टू मार्केट. आई वॉज गोइंग टू मार्केट. वर्षा हो रही थी. इट वॉज रैनिंग. इट वॉज रैनिंग. मैं पत्र लिख रहा था. आई वॉज राइटिंग अ लेटर. आई वॉज राइटिंग अ लेटर.
इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार, पास्ट टेंस के दो प्रकार, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इम्परफेक्ट पूर्ण रूप से कंप्लीट पढ़े। अभी हम लोगों को पास्ट टेंस का तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण रूप से पढ़ना है। साथ ही फ्यूचर टेंस का चारों रूप, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका, चुके, चुकी के बाद था, थे, थी पाया जाए। ठीक है, यानी जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका, चुके, चुकी के बाद था, थे, थी पाया जाता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, चुका, चुके, चुकी के बाद था, थे, थी पाया जाता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हैड, यानी सबके साथ हैड का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखेंगे हम इस पर। पहला है रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, रोगी द पेशेंट, सबके साथ हैड लगाना है। हैड, मरना का होता है डाई, भी3 होगा डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। चोर भाग चुका था, चोर द थीप, सबके साथ हैड, द थीप हैड, भागना का होता है फ्लेड अवे, द थीप हैड फ्लेड अवे। मैं विद्यालय पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड ए स्कूल, आई के अनुसार हैड रीच्ड ए स्कूल, आई हैड रीच्ड ए स्कूल। मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड, पूरा करना का होता है कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड अपना, आई के लिए अपना क्या होगा माई, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। वह पहुंच चुकी थी, वह सी हैड रीच्ड, सी हैड रीच्ड, घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग, रिंग रेंग रंग, भी3 होता है रंग, द बेल हैड रंग। वर्षा हो चुकी थी, ईट हैड रेंड, ईट हैड रेंड। मोहन बाजार जा चुका था, मोहन हैड गोन टू मार्केट, मोहन हैड गोन टू मार्केट। वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो देखिए हम लोग पुनः क्विक रिवीजन करेंगे इसका पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होता है, चुका, चुके, चुकी के बाद था, थे, थी पाया जाए, ये इसका पहचान है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। चोर भाग चुका था, द थीप हैड फ्लेड अवे, द थीफ हैड फ्लेड अवे। मैं विद्यालय पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड ए स्कूल, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। वह पहुंच चुकी थी, सी हैड रीच्ड, सी हैड रीच, रीच मीन्स पहुंचना होता है, भी3 रीच्ड होगा, सी हैड रीच्ड। घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग। वर्षा हो चुकी थी, ईट हैड रेंड, RAINED, ईट हैड रेंड। मोहन बाजार जा चुका था, मोहन हैड गोन टू मार्केट, मोहन बाजार जा चुका था, मोहन हैड गोन टू मार्केट।
वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे। वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे। वे लोग दे हैड खेलना प्ले, प्ले का तीसरा रूप प्लेड। दे हैड प्लेड क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे। दे हैड प्लेड क्रिकेट। तो अभी हम लोगों ने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर, पहचान और इस पर एग्जाम्पल। देखिए नोट में यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कभी कभी ऐसा वाक्य आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम एक ही साथ होता है। ठीक है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें दो काम एक ही साथ होता है। जैसे मान लीजिए आ जाए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी ऐसा स्थिति होता है कि दो काम एक ही साथ संपन्न होता है। ठीक है, शुरू होता है या होता है, तो ऐसे में जो काम पहले होता है, ठीक है, दोनों काम में जो काम पहले होता है उसका अंग्रेजी अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है, जबकि जो काम बाद में होता है उसका अंग्रेजी अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। समझ आया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर दो काम एक ही साथ संपन्न हो, ठीक है, दो काम एक ही साथ संपन्न हो, तो जो काम पहले होता है उसका अंग्रेजी अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है, जबकि जो काम बाद में होता है उसका अंग्रेजी अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ठीक है ना, तो वही नोट में लिखा है जब पास्ट टेंस में दो काम एक ही साथ हो तो जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है, तथा जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। जैसे देखिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसमें पहले काम कौन सा हुआ? रोगी का मरना। बाद में है डॉक्टर का आना। तो रोगी का मरना ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और डॉक्टर का आना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। देखिए द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर के पहले के द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा नियम है उसके विद्यालय जाने के पहले घंटी बज चुकी थी। दूसरा एग्जाम्पल, उसके विद्यालय जाने के पहले घंटी बज चुकी थी। देखिए घंटी बज चुकी थी पहले, तब वो विद्यालय पहुंचा। ठीक है, यानी घंटी का बजना पहले हुआ है। द बेल हैड रंग। द बेल हैड रंग बिफोर ही वेंट टू ए स्कूल। ही वेंट टू ए स्कूल। तीसरा देखिए घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। देखिए इसमें मैं स्कूल पहुंच चुका था पहले काम हुआ है, उसके बाद घंटी का बजना, घंटी बजे। ठीक है ना, तो इसका देखिए इसका होगा आई हैड रिच्ड ए स्कूल। मैं स्कूल पहुंच चुका था। आई हैड रिच्ड ए स्कूल बिफोर द बेल रेंग। बिफोर द बेल रेंग। अगला है पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। देखिए इसमें चोर पहले भाग चुका था, उसके बाद पुलिस आई। चोर का भागना पहले हुआ है, तो पहले इसको बनाइए द थीप हैड फ्लेड अवे। द थीप हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। बिफोर द पुलिस केम। पांचवा एग्जाम्पल है उसके आने के पहले मैं जा चुका था। उसके आने के पहले मैं जा चुका था, तो आई हैड गोन। मैं जा चुका था। आई हैड गोन बिफोर ही केम। उसके आने के पहले। बिफोर ही केम, उसके आने के पहले मैं जा चुका था। आई हैड गोन बिफोर ही केम। तो इस प्रकार हम लोग पढ़े पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कंडीशन, एक तो सिंपल होता है और दूसरा होता है स्पेशल ये वाला, कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो कार्य एक ही साथ होता है तो जो काम पहले होता है उसका जो अंग्रेजी अनुवाद होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है, और जो काम बाद में होता है उसका अंग्रेजी अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान देखिए। पहचान कहता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी हो, या रहा था, रहे थे, रही थी के साथ साथ समय दिया गया हो, तो वैसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, क्रिया के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी हो, या
रहा था, रहे थे, रही थी और उसके साथ समय दिया गया हो तो उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, सबके साथ लगेगा सब्जेक्ट, सबके साथ हैड, सबके साथ बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप भी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैं दौड़ता रहा था, मैं दौड़ता रहा था, मैं का किया हुआ आई, सबके साथ हैड बीन, आई हैड बीन दौड़ना यानी रनिंग, आई हैड बीन रनिंग। सुबह से वर्षा हो रही थी, सुबह से वर्षा हो रही थी। इट हैड बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा है, इसलिए यहाँ नहीं दिया गया है। ओके, तो देखिए सुबह से वर्षा हो रही थी, इसका होगा इट हैड बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला है वे लोग वर्षों से रह रहे थे, वे लोग वर्षों से रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग फॉर ईयर्स, दे हैड बीन लिविंग फॉर ईयर्स। वह खाते रहा था, वह खाते रहा था। ही हैड बीन ईटिंग, ही हैड बीन ईटिंग। मैं सुबह से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। वे लोग 10 वर्षों से लड़ रहे थे। दे हैड बीन फाइटिंग, दे हैड बीन फाइटिंग फॉर 10 ईयर्स, दे हैड बीन फाइटिंग फॉर 10 ईयर्स। वह 3 दिनों से खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 days, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 days। सीता 4 बजे से पढ़ रही थी। सीता हैड बीन रीडिंग, सीता हैड बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, सीता हैड बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। सीता 4 बजे से पढ़ रही थी। चलिए तो सभी की तरह इसका भी हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या होगा, क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी के बाद समय होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं दौड़ता रहा था, आई के अनुसार हैड, हैड के बाद बीन, बीन के बाद रनिंग, आई हैड बीन रनिंग। सुबह से वर्षा हो रही थी। ईट के बाद हैड, हैड के बाद बीन, बीन के बाद बिफोर यानी रनिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। कब से, सुबह से, तो सिंस, टाइम क्या है मॉर्निंग, तो होगा इट हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। तीसरा है वे लोग वर्षों से लड़ रहे थे। वे लोग का क्या हुआ, डे के अनुसार क्या हुआ हैड, दे हैड, सबके साथ बीन, दे हैड बीन। रह रहे थे, लिव मीन्स रहना होता है, आईएनजी ऐड कीजिए, लिविंग, दे हैड बीन लिविंग फॉर ईयर्स, वर्षों से फॉर ईयर्स। वह खाते रहा था, वह का क्या हुआ ही के साथ हैड के बाद बीन, खाने का क्या होता है ईट, बिफोर क्या होगा ईटिंग, ही हैड बीन ईटिंग, वह खाते रहा था। मैं सुबह से खेल रहा था, मैं का क्या हुआ आई के बाद हैड के बाद बीन के बाद मैं सुबह से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे लोग 10 वर्षों से लड़ रहे थे। वे लोग का डे के बाद हैड के बाद बीन, दे हैड बीन। लड़ना फाइटिंग, दे हैड बीन फाइटिंग, कितने दिनों से 10 वर्षों से, फॉर 10 ईयर्स, दे हैड बीन फाइटिंग फॉर 10 ईयर्स। वह 3 दिनों से खेल रहा था। वह ही के बाद हैड के बाद बीन, ही हैड बीन क्या कर रहा था, खेल रहा था, प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग, कितने दिनों से, 3 दिनों से, फॉर 3 days, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 days। सीता 4 बजे से पढ़ रही थी। सीता के बाद हैड के बाद बीन, सीता हैड बीन क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, रीडिंग, सीता हैड बीन रीडिंग। कब से, 4 बजे से।
since 4 o'clock. सीता had been reading since 4 o'clock. तो इस प्रकार हम लोग पढ़े पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, उसके चारों रूप, पास्ट टेंस और उसके चारों रूप को पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर, पहचान एवं डेफिनीशन साथ ही एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट पढ़ लिए हैं। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है क्रिया के अंत में गा गे गी हो या ऊंगा ऊंगी एगा एगी हो। ठीक है, ज़्यादातर याद रखिएगा क्रिया के अंत में गा गे गी होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल में से कोई एक होगा, प्लस वर्ब का पहला रूप होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, नोट में याद रखिएगा आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करें और बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करें। सबसे आसान तरीका है आई एवं वी के साथ शैल का प्रयोग करें एवं बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करें। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, क्या होगा, मैं का क्या हुआ आई के अनुसार क्या लगाया जाएगा शैल, क्रिया क्या है गो टू स्कूल, तो क्या हो गया आई शैल गो टू स्कूल। मैं विद्यालय जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। वह पुस्तक खरीदेगा, वह का क्या हुआ ही के अनुसार क्या लगा विल, ही विल। खरीदना का क्या होता है बाई, ही विल बाई क्या खरीदेगा पुस्तक, अ बुक, ही विल बाई अ बुक, वह पुस्तक खरीदेगा। मैं किताब पढ़ूंगा, मैं का क्या हुआ आई के अनुसार क्या लगेगा शैल, तो हो गया आई शैल मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल पढ़ना क्या होगा रीड, आई शैल रीड अ बुक, एक किताब, आई शैल रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ूंगा। हम लोग मेला जाएंगे, हम लोग का क्या हुआ वी के अनुसार क्या हुआ शैल, वी शैल गो फेयर, कहाँ जाएंगे मेला, गो फेयर। अगला है वह झूठ बोलेगी, वह का क्या हुआ सी के अनुसार क्या लगा विल, सी विल झूठ बोलना टेल अ लाई, सी विल टेल अ लाई, वह झूठ बोलेगी। वे लोग रामायण पढ़ेंगे, वे लोग रामायण पढ़ेंगे। वे लोग का क्या हुआ डे के अनुसार क्या लगा विल, डे विल पढ़ना यानी रीड, डे विल रीड क्या पढ़ेंगे रामायण, द रामायण, डे विल रीड द रामायण। ठीक है, तो पुनः हम लोग इसका क्विक रिवीजन करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या है, क्रिया के अंत में गा गे गी हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। नोट में याद रखिएगा आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करें और बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करें। ठीक है, पर देखिए एग्जाम्पल पुनः देखिए, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं क्या आई के अनुसार शैल, तो आई शैल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा। वह पुस्तक खरीदेगा, ही के अनुसार विल, ही विल बाई अ बुक, ही विल बाई अ बुक। मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड अ बुक, आई शैल रीड अ बुक। हम लोग मेला जाएंगे, वी शैल गो फेयर, वी शैल गो फेयर। वह झूठ बोलेगी, सी विल टेल अ लाई, सी विल टेल अ लाई। वे लोग रामायण पढ़ेंगे, वे लोग रामायण पढ़ेंगे। दे विल रीड द रामायण, दे विल रीड द रामायण। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखिए नोट में, जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों से संकल्प, चेतावनी, दृढ़ इरादा का बोध होता है तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बदल जाता है आई और वी के साथ विल का प्रयोग और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ
शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ इरादा है, संकल्प ले रहा हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो इसका होगा आई विल नेवर टेल अ लाई। ठीक है ना, आई के साथ यहाँ शैल नहीं लगेगा, आई विल नेवर टेल अ लाई। तुम समय पर आओगे, तुम समय पर आओगे, यू शैल कम इन टाइम, यू शैल कम इन टाइम, तुम समय पर आओगे। मैं देश की सेवा करूँगा, आई विल सर्व द कंट्री, आई विल सर्व द कंट्री, मैं देश की सेवा करूँगा। मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू। ठीक है, मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, आई विल किल यू। तो पहचान वही है। इसमें देखिए नोट में है कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य से संकल्प हो, चेतावनी हो या दृढ़ इरादा हो किसी काम को करने का, तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? पुनः एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आई शैल नहीं होगा, आई विल होगा, आई विल नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आई विल नेवर टेल अ लाई। तुम समय पर आओगे, यू विल होना चाहिए, यू विल, लेकिन नहीं होगा, यू शैल कम इन टाइम, तुम समय पर आओगे, यू शैल कम इन टाइम। मैं देश की सेवा करूँगा, आई विल सर्व द कंट्री, आई विल सर्व द कंट्री। मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, आई विल किल यू। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। देखिए इसका पहचान क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ते रहेंगे, ता रहेगा या ते रहेगी हो, वो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ते रहेंगे, ता रहेगा या ते रहेगी हो, वो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, होता है सब्जेक्ट पहले लगाइएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल में से कोई एक सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी लगता है, इसमें बाहर से बी प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैं खेलता रहूँगा, मैं का आई के अनुसार शैल, आई शैल बी सबके साथ आई शैल बी, खेलना का प्ले V4 ING, तो आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेलता रहूँगा। हम लोग पढ़ते रहेंगे, हम लोग का क्या हुआ, वी के अनुसार शैल, वी शैल सबके साथ बी, वी शैल बी रीडिंग, वी शैल बी रीडिंग, वी शैल बी रीडिंग। वह इंतजार करती रहेगी, वह क्या हुआ, सी के अनुसार क्या होगा, विल, सी विल बी वेटिंग, वेट मीन्स इंतजार करना वाला होता है, V4 क्या होगा, वेटिंग, सी विल बी वेटिंग। वे लोग पढ़ाते रहेंगे, वे लोग पढ़ाते रहेंगे, वे लोग का डे के अनुसार विल, दे विल बी टीचिंग, दे विल बी टीचिंग। तब वह सोता रहेगा, तब वह सोता रहेगा। मेन वाक्य बनाइए, वह सोता रहेगा। ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग देन, ही विल बी स्लीपिंग देन। मैं वहाँ रुका हुआ रहूँगा, मैं वहाँ रुका हुआ रहूँगा। आई के अनुसार शैल, आई शैल बी, स्टे मीन्स ठहरना होता है, रुका हुआ, स्टेइंग कहाँ, वहाँ का देयर, आई शैल बी स्टेइंग देयर। वह क्रिकेट खेलता रहेगा, वह का क्या होगा, ही के अनुसार विल, तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर है, उसके बाद पढ़े फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेगा या चुकेंगे होता है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। ठीक है, चुकूंगा, चुकेगा या चुकेंगे होता है।
स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं क्रिकेट खेल चुकूँगा, मैं क्रिकेट खेल चुकूँगा, मैं का क्या हुआ आई के अनुसार शैल, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुकूँगा, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। वे लोग काम कर चुकेंगे, वे लोग काम कर चुकेंगे। दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, काम कर चुकेंगे। रोगी मर चुकेगा, द पेशेंट विल हैव डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड। तुम पेड़ काट चुकोगे, तुम पेड़ काट चुकोगे। यू विल हैव कट द ट्री, यू विल हैव कट द ट्री। मैं आम खा चुकूँगा, मैं आम खा चुकूँगा। आई शैल हैव ईटन अ मैंगो, आई शैल हैव ईटन अ मैंगो। मैं काम समाप्त कर चुकूँगा, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। वह विद्यालय जा चुकेगा, ही विल हैव गॉन टू ए स्कूल, ही विल हैव गॉन टू ए स्कूल। वह सो चुकेगा, ही विल हैव स्लेप्ट, ही विल हैव स्लेप्ट। ठीक है, तो पुनः देखिए क्विक रिवीजन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान क्या होता है, क्रिया के अंत में चुकूँगा, चुकेगा या चुकेंगे होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस सबके साथ हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, पहला देखिए, मैं क्रिकेट खेल चुकूँगा, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। वे लोग काम कर चुकेंगे, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। रोगी मर चुकेगा, द पेशेंट विल हैव डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड। तुम पेड़ काट चुकोगे, यू विल हैव कट द ट्री, यू विल हैव कट द ट्री। मैं आम खा चुकूँगा, आई शैल हैव ईटन अ मैंगो, आई शैल हैव ईटन अ मैंगो। मैं काम समाप्त कर चुकूँगा, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। वह विद्यालय जा चुकेगा, ही विल हैव गॉन टू ए स्कूल, ही विल हैव गॉन टू ए स्कूल। वह सो चुकेगा, ही विल हैव स्लेप्ट, ही विल हैव स्लेप्ट। तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की भांति फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कभी कभी दो कार्य एक ही साथ संपन्न होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जिस प्रकार नियम पढ़े उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कभी कभी दो कार्य एक ही साथ संपन्न होता है। तो जो कार्य पहले संपन्न होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है, जबकि जो काम बाद में संपन्न होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यदि दो काम एक ही साथ संपन्न हो तो जो काम पहले संपन्न होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है, और जो काम बाद में संपन्न होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। पहले काम क्या है, रोगी मर चुकेगा, उसके बाद डॉक्टर आएगा। तो ठीक है, तो रोगी मर चुकेगा क्या होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, बिफोर द डॉक्टर कम्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डॉक्टर के नाम के डॉक्टर थर्ड पर्सन है तो इसे आई लगेगा। ठीक है, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकेगी। तो देखिए, मैं घंटी का बजना पहले हुआ है, विद्यालय बाद में पहुंचना। ठीक है, तो इसके पहले देखिए घंटी का बजना, इसको पहले बनाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, तो होगा द बेल विल हैव रंग, द बेल विल हैव रंग बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्कूल, बिफोर आई रीच द स्कूल। मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकेगी, द बेल विल हैव रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। मेरे आने के पहले वह जा चुकेगा,
मेरे आने के पहले वह जा चुकेगा। देखिए वह जा चुकेगा पहले काम हुआ है, ठीक है, तो इसको पहले बनाइए। ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन बिफोर आई कम, ही विल हैव गॉन बिफोर आई कम। मेरे आने के पहले वह जा चुकेगा। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुकेगा। द थीप विल हैव फ्लेड अवे, द थीप विल हैव फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस कम, बिफोर द पुलिस कम। पुनः क्विक रिवीजन देखिए, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो काम एक ही साथ संपन्न हो तो जो काम पहले होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकेगी। द बेल विल हैव रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। मेरे आने के पहले वह जा चुकेगा। ही विल हैव गॉन बिफोर आई कम। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुकेगा। द थीप विल हैव फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम, द थीप विल हैव फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस कम। अब हम लोग अंतिम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ती रहेगी, ता रहेगा, ते रहेंगे और प्लस में क्या हो, टाइम हो, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीन्स के बदले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देख लिए नोट में लिखा है, यहाँ केवल सीन्स के जगह पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी नियम पहले जैसा ही रहेगा जैसे अन्य सभी टेंस के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसे होता है, ठीक है ना। सब नियम उसी के भांति होगा, बस यहाँ सीन्स के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं सुबह से क्रिकेट खेलता रहूँगा। आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, यहाँ सिंस मॉर्निंग नहीं होगा, फ्रॉम मॉर्निंग। हम लोग 2020 से इस काम को करते रहेंगे। वी शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम 2020, फ्रॉम 2020। वह 5 वर्षों से इंतज़ार करती रहेगी। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 5 ईयर्स, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 5 ईयर्स। मैं 5 बजे से किताब पढ़ता रहूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम 5 o'clock, आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम 5 o'clock। चलिए इसका भी क्विक रिवीजन कीजिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या है? क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ती रहेगी, ता रहेगा या ते रहोगे होगा, प्लस में क्या होगा, समय, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल अब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, ठीक है। नोट में यहाँ देखिए, नोट में लिखा है यहाँ केवल सिंस के जगह पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, बाकी अन्य सभी नियम पहले जैसा रहता है, ठीक है। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेलता रहूँगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग नहीं होगा। हम लोग 2020 से इस काम को करते रहेंगे। वी शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम 2020, वी शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम 2020। वह 5 वर्षों से इंतज़ार करती रहेगी। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 5 ईयर्स, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 5 ईयर्स। मैं 5 बजे से किताब पढ़ता रहूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम 5 o'clock, फ्रॉम 5 o'clock। तो इस प्रकार आज हम लोग पढ़े पूरा टेंस, कंप्लीट टेंस। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।